स्वाभाविक तौर से सहायता उसमें आने लगेगी। और जो व्यक्ति कला से जुड़ा है, काव्य से जुड़ा है, संगीत से जुड़ा है, उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में सहजता रहती है, तो उसी सहजता के चलते सामाजिक स्तर पर उससे दुख बहुत बिल्कुल उसका बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता इतना ही कि लोग तुम्हें थोड़ा पागल कहेंगे तो उसको स्वीकार कर उसके लिए स्वीकार है। तुम्हें पागल बाबा कहेंगे, ठीक है, वो इतनी स्वीकृति है नहीं उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये तो बेचारे अच्छे हैं, पत्थर नहीं मार रहे, नहीं तो लोग पागलों को पत्थर नहीं मार रहे। इतने सुसंस्कारी है यहाँ के लोग कि पत्थर तो नहीं मार रहे, उसके लिए धन्यवाद दे देना। लेकिन ये होगा कि बात सही है आपकी, क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं ना, वो एक सोए हुए की भीड़ है, और सोए हुए की भीड़ में कोई जाग जाता है ना, तो उसको वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन सबके अंदर एक गहरा गिल्ट खड़ा हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ वाला सोया हुआ व्यक्ति जाग कैसे, हम क्या इतने सालों से क्या कर रहे हैं, चुप रहा है, बिल्कुल चोट पहुंच रही है। हर बुद्ध पुरुष तुम्हारे अहंकार को चोट ही पहुंचाता है और कुछ नहीं करता है, उसका काम ही यही है, वो चाहता है कि चोट पहुंचे, तुम्हें जागने के लिए वो प्रेरित करना चाहता है, तो हर हथकंडा अपनाता है, वो चाहता है तो जागे हुए को ये जगत बर्दाश्त नहीं है। इसलिए सारे बुद्धों के साथ हम गलत ही व्यवहार करते हैं, उसको सिवाय पीड़ा के हमने कुछ दिया ही नहीं। हम मजे से सोना चाहते हैं, कहाँ वो जगाते हैं, क्रोधी आता है उसको। अब इतने सारे असहज के बीच में कोई सहज हो जाए, जीना मुश्किल हो जाएगा, बेचैनी खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिक्र मत करो, जो सहज होगा ना, आपको और आगे की एक बात बता दूं, जो सहज हो जाएगा ना, उसका यार बादशाह हो जाएगा, उसको वो फिक्र करने की जरूरत, उसको किसी और तल से सहारा मिलना भी शुरू हो जाएगा। अज्ञात उसकी सहायता करता है प्रतिदिन, उसने भरोसा रखा, उसने छोड़ दिया, उसने पत्थर नहीं उठाया। सुना है ना रुक्मणी वाली कहानी, आखिरी मोमेंट पे देखने पता है ना रुक्मणी की कहानी, बहुत सुंदर कहानी, इनका उत्तर शायद उसमें आ जाएगा, बहुत सुंदर कहानी। स्वामी जी आपके द्वारा सुनना चाहेंगे सब लोग। श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे और रुक्मणी पंखा चला रहे, भगवान भोजन कर रहे हैं तो पंखा चला रहे, भोजन का निवाला उठाया, मुंह तक रखा, खाया नहीं, वापस छोड़ दिया और द्वार की तरफ दौड़ने लगे। कृष्ण द्वार तक पहुंच गए, थोड़ा ठिठके, रुके और फिर लौट आए और फिर वही निवाला उठाकर भोजन करने लगे। रुक्मणी हैरान हो गई, तो भगवान ये क्या लीला है, ये समझ में ना आया, क्या हुआ क्या, आप भोजन करते करते उठ गए और वापस आ गए। बोलते कुछ नहीं, मेरा एक भक्त है, चौराहे पर लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, मुझे पुकार रहा है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भक्त पुकारेगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं मेरे पास, मैं रोक नहीं सकता हूं अपने आप को। भगवान भक्त का भी गुलाम होता है, इस बात को समझ लेना। तुम पुकारो, उसे आना ही पड़ता है, वो आएगा ऐसा नहीं, आना ही पड़ता है। तो बोलते ये बात तो समझ में आई कि वो पुकार रहा था, भक्त था, तो फिर आप वापस क्यों आ गए? बोलते कुछ नहीं, उस पल तक वो पुकार रहा था मुझे,
मेरे भरोसे पे था वो, तो मुझे तो जाना ही था। लेकिन अगले पल देखा उसने खुद ने पत्थर उठा लिया। उसे अब मुझसे ज्यादा अपने आप पे भरोसा आने लगा। उसने खुद ने पत्थर उठा लिया और वो मारने में जुट गया। बोला मेरा काम नहीं है, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं क्यों जाऊं। वो तो इसलिए वापस आ गया और भोजन करने लगा। बस ऐसा ही कुछ है, तुम्हारी श्रद्धा कमजोर होती है, तुम पूरा उस पर छोड़ नहीं पा रहे, तुम्हारे भरोसे में कहीं कमी है, इसलिए ये सब होते रहते हैं। जिस दिन भरोसा पूरा हो जाता है, जिस दिन समर्पण पूरा हो जाता है, और वो जो सहजता होती है ना, वो तो क्रांतिकारी सहजता है। उसमें फिर फिक्र नहीं क्या होगा, क्योंकि मिटना तो पहले ही हो चुका है, तभी तो वो सहजता घटी। अब जो मिट ही गया है, जो मर ही गया है, वो किस चीज से भय करेगा, उसका भय चला गया। और जिसका भय चला गया वो सम्राट है। तो फिक्र मत करो, जितने सहज होते जाओगे तुम सम्राट हो जाओगे। सामने कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना हो, तुम अकेले अर्जुन काफी हो जाएगा। वो बल आ जाएगा, क्योंकि वो बल अब तुम्हारा नहीं है, वो अस्तित्व बल है। अब अस्तित्व चाहेगा बचाना तो बचा लेगा कहीं से, किसी भी माध्यम से। और अगर उस पर आई गई है मौत, उस पर आई गई है कुछ बात, तो तुम रोक कर भी रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो पूर्ण स्वीकार में हो। वो पूर्ण स्वीकार तुम्हारे अंदर वो बल ले आओ, वो शक्ति ले आओ, वो क्षमता ले आओ। फिर तुम रणभूमि छोड़ते नहीं, तुम अड़िग खड़े हो। पूर्ण स्वीकार और अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से जो भी करवाना है वो करो। तो घाटे का सौदा नहीं, चिंता मत करो। घाटे का सौदा होता तो सारे बुद्ध कहकर जाते, भाई समाधि पाना मत। हमने तो दोनों देख लिया, नहीं पाई थी वो भी पल देख लिया, जो पा ली वो भी पल देख लिया। अभी तक एक बुद्ध ने भी कहा नहीं है कि समाधि से बचना, सहजता से बचना। कहा है? सबने एक ही बात कही है। और थोड़ा भरोसा रखो, जागे हुए की बात का थोड़ा भरोसा रखो। चिक चिक कर कहा है, ये समाधि से मूल्यवान कुछ है ही नहीं इस जगत में। तो अपने अनुभव से कहा है, तो निश्चित ही वो सहजता बढ़ेगी। बाहर थोड़ा उपद्रव आएंगे, लोग पागल कहेंगे, लोग बेवकूफ समझेंगे, सबको धन्यवाद दे देना। आपको पता है बहुत सारे समाधिस्थ व्यक्ति संसार की भीड़ में पागल बनकर बैठे हैं जानबूझकर। ऐसे बहुत सारे फकीर हैं जो अपने आप को पागल ही करवाते हैं, हालांकि सब कुछ जानते हो, लेकिन वहां वो किरदार ऐसा निभाते हैं जैसे लोग उसको पागल ही समझे। तुम देखो, तुम्हें पता चल जाए ये पड़ोसी पागल है, तुम फिर उससे झंझट लेना बंद कर देते हो। अपने मजे की बात देखिए, तो पागला है, उसके साथ क्या बात करनी है, उसको क्या समझाना है, ठीक है भाई, वो अपनी दुनिया में। तो बहुत सारे संतों ने ये दुनिया की झंझटों से मुक्त होने के लिए अपने आप को पागल घोषित कर लिया है, हालांकि वो है नहीं, वो समाधिष्ट है, लेकिन वो चोला पहन लिया कि हमें पागल हो, ताकि लोगों की झंझटों से वो मुक्त हो जाए, छूट जाए, लोग ज्यादा झंझट डाले उनके साथ, एक दूरी बना ली। हम पागलों से दूरी भागते हैं ना, के पास में गले लगाते हो, उससे तो दूरी बनाते हैं, इससे थोड़ा दूर रहना अच्छा है।
वरना नई झंझट आएगी। तो उस कैटेगरी में धीरे धीरे आप आओगे, लोग झंझट लेना बंद कर देंगे, चिंता मत करो। और पत्नी को कह के रखने का, जो भी कोई पूछेगा बोलने का थोड़ा पागल है ही मेरा पति, बस वो बोलते रहे, तुम देखो। बड़ी मजेदार विषय। हाँ बोलिए। अपने होने क्या कि वो अपने होने की तरकीब निकाली मैंने, अपने होने की खबर सबसे छुपा ली मैंने। अपने होने की खबर सबसे छुपा ली, बिल्कुल सही बात, वही वही। मैं यहाँ अपने सारे प्रश्नों का जवाब लेके जाता हूँ। कल परसों 2-1 घंटे में जा पाया था, मैंने मुझे हाथ एक आया था जनवरी, उसकी मेडिसिन आज फिर रोड का बात कराया। मुझे समय थोड़ा मिलेगा तो मैं अपनी कविताएँ लिखूँगा, लेकिन आपकी बात और प्रश्न है किसका? ये लिटिल सिस्टर आपका ही संन्यास है ना?